हेलो बच्चों, वेलकम टू वैम्स एकेडमी। बच्चों, आज की इस क्लास में मैं आपको एक्सरसाइज 6.2 का क्वेश्चन 1, क्वेश्चन 2 और क्वेश्चन 3 करवाऊंगा। तो चलिए बच्चों, शुरू करते हैं आज की क्लास का पहला क्वेश्चन। देखिए बच्चों, पहला क्वेश्चन आज की क्लास का, इन फिगर 6.28 फाइंड द वैल्यूज ऑफ x एंड y एंड देन शो दैट AB पैरेलल CD। अब बच्चों, आपके सामने फिगर है ये, आपको इस फिगर में x और y की वैल्यू फाइंड करनी है और फिर आपको प्रूव करना है कि AB और CD आपस में पैरेलल हैं। ये बच्चों मैं आपको बता चुका हूँ। अगर आपको दो लाइंस को पैरेलल प्रूव करना हो तो आपके पास क्या तरीका होता है, आप या तो प्रूव कर दें कि ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल इक्वल है, या आप प्रूव कर दें ऑल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल इक्वल है, या आप प्रूव कर दें कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल है, या आप क्या प्रूव कर दें कि को इंटीरियर एंगल का सम 180 डिग्री है। इन चारों में से कोई ना कोई एक फंडा लग जाएगा जी। लेकिन देखिए, पहले बच्चों हम x और y निकालते हैं। तो देखिए बच्चों, यहाँ पर आपके साथ ये x है और ये 50 डिग्री है। ये दोनों आपस में क्या बन रहे हैं, पड़ोसी एंगल बन रहे हैं, ये आपस में जुड़े हुए हैं। तो इनका सम कितना होगा बच्चों, 180 डिग्री होगा। तो बच्चों यहाँ पर मैं क्या लिखूंगा कि x प्लस 50 डिग्री इक्वल टू 130 डिग्री। सॉरी बच्चों, x प्लस 50 डिग्री इक्वल टू 180 डिग्री। और इस कॉन्सेप्ट का नाम क्या है बच्चों, लीनियर पेयर। क्योंकि आपके सामने है ये एंगल, एक लाइन पर एक पॉइंट है, दोनों जुड़े हुए एंगल हैं, मतलब पड़ोसी एंगल है। तो ये इन एंगल्स को क्या बोलते हैं, लीनियर पेयर बोलते हैं। और इन एंगल्स का सम कितना होता है, 180 डिग्री होता है। तो देखिए बच्चों, प्लस का 50 डिग्री आप उधर शिफ्ट करें, किसका बन जाएगा, माइनस का बन जाएगा। तो हमारा x कितना आ गया बच्चों, 130 डिग्री आ गया। अब इस क्वेश्चन में हमें y भी फाइंड करना है। अब देखिए बच्चों, y फाइंड करते हैं। देखिए बच्चों, ये भी लाइन है और ये भी एक लाइन है, और ये आपस में एक दूसरे के सामने एंगल बने हुए हैं, तो इन्हें बोलते हैं वर्टिकली अपोजिट एंगल। मैंने आपको बताया था, अगर दो लाइन आपस में इंटरसेक्ट करती हैं तो जो आमने सामने के एंगल होते हैं उन्हें बोलते हैं वर्टिकली अपोजिट एंगल, और ये आपस में क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। तो इसका मतलब क्या हुआ बच्चों, y किसके इक्वल होगा, 130 डिग्री के इक्वल होगा। तो हम क्या लिखेंगे, नाउ y इज इक्वल टू 130 डिग्री। और बच्चों इसका रीजन क्या है, वर्टिकली अपोजिट एंगल, वर्टिकली अपोजिट एंगल। तो देखिए बच्चों, x और y दोनों हमारे एंगल निकल गए, दोनों ही 130 डिग्री के इक्वल आए हैं। तो देखिए बच्चों, इसका मतलब क्या हुआ कि x और y आपस में इक्वल हैं। अब हम बच्चों डायग्राम देखते हैं। बच्चों डायग्राम देखिए, AB और CD दो लाइन है, और ये लाइन आपकी क्या बन गई बच्चों, ट्रांसवर्सल बन गई। अब देखिए बच्चों, ये वाला जो एंगल है आपका x और ये जो एंगल आपका y है, ये क्या बन रहे हैं बच्चों, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। और ये ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स लाइन AB पर और लाइन CD पर बने हुए हैं। और ये थ्योरम होती है कि ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल जिन दो लाइंस पर बने हुए हैं, अगर वो आपस में इक्वल होते हैं तो इसका मतलब बच्चों क्या होता है, वो लाइंस आपस में क्या होती हैं, पैरेलल होती हैं। तो बच्चों हम क्या लिखेंगे, इसका मतलब ये x और y ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल है। तो बच्चों यहां पर हम लिखेंगे दिस इंप्लाइज ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स on the line AB and CD are equal, therefore AB parallel CD। तो देखिए बच्चों, कितना सिंपल क्वेश्चन है। पहले मैंने x और y निकाले, और x और y क्या बन रहे हैं, यहाँ पर ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल बन रहे हैं। और अगर ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल इक्वल होते हैं तो ये एंगल जिन दो लाइन पर बने होते हैं बच्चों, वो लाइंस भी आपस में क्या होती हैं, पैरेलल होती है। देखिए बच्चों, आज की क्लास का क्वेश्चन नंबर 2, इन फिगर 6.29 इफ AB पैरेलल CD एंड CD पैरेलल EF एंड y रेशो z इक्वल टू 3:7 फाइंड x। आपके सामने एक फिगर है, और इस फिगर में आपको ये गिवन है कि ये लाइन AB और लाइन CD आपस में पैरेलल है, और लाइन CD और लाइन EF ये भी आपस में
पैरेलल है। अब बच्चों मैंने आपको एक बात बताई थी, अगर दो अलग अलग लाइन सेम लाइन के पैरेलल होती हैं तो वो आपस में भी क्या होती हैं, पैरेलल होती हैं। अब ए बी भी सी डी के पैरेलल है और ई एफ भी सी डी के पैरेलल है, तो आप झट से बोल सकते हो कि ए बी और ई एफ भी पैरेलल होंगे, और ये हमें लिखना चाहिए, क्या पता आगे जाके भी थ्योरम लग जाए। तो देखिए बच्चों, यहां मैं क्या लिखूंगा, सिंस ए बी पैरेलल सी डी एंड सी डी पैरेलल ई एफ, देयरफॉर ए बी पैरेलल ई एफ, कि ए बी और ई एफ भी पैरेलल होंगे। अब चलते हैं बच्चों आगे। अब बच्चों मुझे गिवन है कि y और z का रेशो 3:7 है और आपको x निकालना है। देखिए बच्चों, ए बी और ई एफ अब आपस में पैरेलल हो गए हैं। अब यहां देखिए आप लोग, अब ए बी और ई एफ यहाँ पैरेलल है तो ये लाइन क्या बन गई आपकी, ट्रांसवर्सल बन गई बच्चों। क्या बन गई, ट्रांसवर्सल। और अब देखिए ये x और ये z, ये बच्चों हमारे लिए क्या बन रहे हैं, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल बन रहे हैं और हमें x निकालना है। अगर बच्चों z आप निकाल लें तो x आ जाएगा, क्योंकि x और z इक्वल है। अब बच्चों हम z निकालने की कोशिश करते हैं। देखिए बच्चों, मुझे ना y और z का रेशो दे रखा है। अब देखिए रेशो का मतलब क्या होता है बच्चों, y और z का रेशो 3:7 है। तो रेशो का मतलब ये होता है कि y और z को कैंसिल करने के बाद जो रेशो बना होगा वो 3 और 7 बना होगा। डैट मीन्स ये किसी ना किसी कॉमन नंबर से डिवाइड होकर आए हैं 3 और 7। तो जब भी आपको रेशो दे रखा हो तो आप क्या करेंगे, जैसे इस क्वेश्चन में मैं क्या करूंगा, y को मान लूंगा 3k और z को मान लूंगा 7k। अब ये k क्या शो कर रहा है, वो कॉमन नंबर शो कर रहा है जिससे आपने कैंसिल कर कर y और z का रेशो निकाला होगा। लेकिन देखिए अब मेरे पास यहाँ पर वैल्यू पता है y की 3k और z की 7k है। अब बच्चों मैं डायग्राम देखता हूँ, क्या y और z में कोई रिलेशन बन रहा है बच्चों, नहीं बन रहा है। भाई कोई रिलेशन बनेगा तभी तो k निकलेगा। तो देखिए यहाँ पर मैं एक दिमाग लगाते हैं बच्चों, मैं इस एंगल को अपनी तरफ से एक नाम देता हूँ बच्चों, मैंने इसको 1 मान लिया। आप बिल्कुल बच्चों कर सकते हैं, अगर आपको ऐसा लग रहा है कि डायग्राम में कुछ मिसिंग है आप अपनी तरफ से एंगल का नाम दे सकते हैं। हाँ, बस एक बात ध्यान रखना, अगर आप डायग्राम में कुछ भी छेड़खानी करेंगे तो पेपर में डायग्राम बनाना कंपलसरी होता है। लेकिन हाँ, डायग्राम आपको बनाना चाहिए, ज्योमेट्री में डायग्राम बनाना अच्छी बात होती है, लेकिन जब भी आप डायग्राम में कुछ चेंजेस करेंगे फिर तो कंपलसरी होता है। मानिए आपने एंगल 1 तो मान लिया और आपने एग्जाम में पेपर में सॉल्यूशन में डायग्राम नहीं बनाया तो टीचर को पता कैसे लगेगा कि एंगल 1 कहाँ पर है। तो देखिए बच्चों, अब क्योंकि सी डी और ई एफ आपस में पैरेलल है तो एंगल 1 और z बच्चे क्या बन गए, कॉन्जिक्यूटिव इंटीरियर एंगल बन गए। दैट मीन्स को इंटीरियर एंगल्स बन गए और इनका सम क्या होगा बच्चों, 180 डिग्री होगा। और ये भी ध्यान रखना आप, 1 और y, एंगल 1 और y ये भी आपस में क्या होंगे, इक्वल होंगे, वर्टिकली अपोजिट एंगल। तो बच्चों पहले मैं इसको शो कर देता हूं कि जो हमारा एंगल 1 है वो y के इक्वल हो गया। क्यों, वर्टिकली अपोजिट एंगल्स। क्या बच्चों, वर्टिकली अपोजिट एंगल्स। और जैसे मैंने आपसे बोला सी डी और ई एफ आपस में पैरेलल हैं तो इन एंगल्स का सम कितना हो जाएगा, 180 डिग्री हो जाएगा। ये थ्योरम मैंने आपको पार्ट 3 में पढ़ाई थी। तो देखिए बच्चों, अब सिंस सी डी पैरेलल ई एफ, देयरफॉर, अब बच्चों क्या होगा, एंगल 1 प्लस एंगल z किसके इक्वल होगा, 180 डिग्री के। और यहां पर हम रीजन क्या लिखेंगे, बिकॉज को इंटीरियर एंगल्स। ये मैंने आपको थ्योरम पढ़ाई थी, अगर ट्रांसवर्सल पैरेलल लाइंस को काटती हैं तो को इंटीरियर एंगल का सम कितना होता है, 180 डिग्री होता है। अब देखिए एंगल 1 किसके इक्वल है, y के। इसको आप इक्वेशन 1 मान लीजिए। अब मैं यहां पर लिखूंगा 1 की जगह y और यहां मैं ब्रैकेट में क्या लिखूंगा बच्चों, फ्रॉम 1, कि ये इक्वेशन 1 से आया है। अब देखिए बच्चों, y को मैंने क्या माना था, 3k और z को मैंने क्या माना था, 7k। तो बच्चों ये बन जाएगा 10k। 10 मल्टीप्लाई में बच्चों किस में आ जाएगा, डिवाइड में आ जाएगा। तो हमारा जो बच्चों k है वो 18 डिग्री आ गया। तो देखिए, तो देयरफॉर बच्चों z कितना है आपका, 7k। z कितना है, 7k। k हमारा आया 18 डिग्री।
तो हमारा जेड बच्चों कितना आ गया 126 डिग्री। अब हमें एक्स निकालना है बच्चों, क्या निकालना है एक्स। अब ए बी और ई एफ, इसलिए बच्चों मैंने आपको यहाँ पर पैरेलल लिख के दिखाया था, क्योंकि जब तक लाइंस पैरेलल नहीं होंगी वो थ्योरम नहीं लगती है। लेकिन देखिए ए बी और ई एफ आपस में पैरेलल है, तो ये लाइन क्या बन गई आपकी ट्रांसवर्सल। तो ये वाला जो एंगल एक्स है और एंगल जेड है ये क्या बन जाएंगे ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। और जब लाइंस पैरेलल होती हैं तो ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स बच्चों क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। तो देखिए बच्चों अब हम लिखेंगे सिंस ए बी पैरेलल ई एफ देयरफॉर एक्स किसके इक्वल है बच्चों, जेड के इक्वल है। रीजन क्या है, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। और बच्चों जेड कितना आया हमारा 126 डिग्री आया है, तो इसका मतलब हमारा बच्चों एक्स भी कितना आ जाएगा 126 डिग्री आ जाएगा। तो देखिए बच्चों कितना सिंपल क्वेश्चन है। बस यहाँ पर आपको एक बात सोचनी थी कि भाई वाई और जेड में सीधा रिलेशन नहीं बन रहा था, तो मैंने एंगल 1 को कंसिडर किया और वहाँ से फिर मैंने वाई और जेड में रिलेशन पैदा किया बच्चों। बस आपको इस क्वेश्चन में ये ध्यान रखना है। देखिए बच्चों आज की क्लास का आखिरी क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3। इन फिगर 6.30, ये आपके सामने बच्चों एक फिगर है जिसमें ए बी सी डी के पैरेलल है, ये आपको बच्चों गिवन है, और ई एफ सी डी के परपेंडिकुलर है, ये भी आपको गिवन है। अब बच्चों आपको फाइंड करना है एंगल ए जी ई। एक तो बच्चों आपको ये वाला एंगल फाइंड करना है एंगल ए जी ई, बच्चे का आपको फाइंड करना है जी ई एफ, आपको बच्चों ये वाला एंगल फाइंड करना है, और एक आपको फाइंड करना है एफ जी ई। और आपको एक एंगल की वैल्यू गिवन है कि एंगल जी ई डी बच्चों ये वाला एंगल किसके इक्वल है 126 डिग्री के इक्वल है। तो ए बी सी डी के पैरेलल है, ई एफ सी डी के परपेंडिकुलर है, और एंगल जी ई डी 126 डिग्री के इक्वल है। ये तीन बातें मुझे पता हैं और तीन एंगल मुझे फाइंड करने हैं। तो देखिए बच्चों क्योंकि ए बी सी डी के पैरेलल है तो जी ई बच्चों हमारे लिए क्या बन गई, ट्रांसवर्सल बन गई। और अगर ये ट्रांसवर्सल बन गई तो ये वाला एंगल ए जी ई और एंगल जी ई डी बच्चों ये क्या बन गए, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स बन गए, और ये आपस में क्या होंगे, इक्वल होंगे। एंगल जी ई डी हमें गिवन है तो इसका मतलब ए जी ई भी कितना आ जाएगा 126 डिग्री आ जाएगा। तो बच्चों हम क्या लिखेंगे सॉल्यूशन में, सिंस ए बी पैरेलल, ये बच्चों सॉल्यूशन है हमारा, सिंस ए बी पैरेलल सी डी एंड ट्रांसवर्सल का नाम बच्चों यहाँ पर क्या है जी ई है, एंड जी ई इज अ ट्रांसवर्सल देयरफॉर। तो बच्चों जो आपका एंगल ए जी ई है वो किसके इक्वल हो जाएगा, एंगल जी ई डी के। सेम रीजन ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल, बच्चों मैं यहाँ पर शॉर्ट फॉर्म लिख दी ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स, एग्जाम में आप पूरा लिख कर आना बच्चों। तो एंगल ए जी ई, ये वाला एंगल ए जी ई और ये एंगल जी ई डी, ये हमारे बच्चों क्या है, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल है। और जब ट्रांसवर्सल पैरेलल लाइंस को इंटरसेक्ट करती हैं तो ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स क्या होते हैं बच्चों, इक्वल होते हैं। तो इसका मतलब बच्चों क्या हुआ, क्योंकि एंगल जी ई डी 126 डिग्री है तो एंगल ए जी ई भी कितना आएगा 126 डिग्री ही आएगा। तो देखिए बच्चों एक एंगल तो निकल गया। अब देखिए बच्चों ये हमारी लाइन हो गई बच्चों, ए भी गिवन है और जी ई बन गई रे। तो ये वाला एंगल और ये वाला एंगल ये आपके पड़ोसी एंगल हो गए। मैंने आपको अच्छे से बताया था ये लीनियर पेयर फॉलो कर रहे हैं बच्चों, और आप जानते हैं इस वाले एंगल का और इस वाले एंगल का सम कितना होगा 180 डिग्री होगा। तो बच्चों हम क्या लिखेंगे, नाउ एंगल ए जी ई प्लस बच्चों कौन सा एंगल है, एंगल एफ जी ई। कौन सा एंगल है, एंगल एफ जी ई। बच्चों इन दोनों एंगल्स का सम कितना होगा 180 डिग्री, लीनियर पेयर। क्योंकि जब भी आपके पास कोई लाइन गिवन हो उस पर एक पॉइंट पर आप रे ड्रॉ करें तो वो रे दो एंगल बनाती हैं, उनका सम कितना होता है 180 डिग्री होता है, जिनको हम क्या बोल सकते हैं, पड़ोसी एंगल बोल सकते हैं बच्चों। अब ये आप निकाल चुके हैं 126 डिग्री बच्चों। तो देखिए आप लोग अब प्लस का 126 डिग्री बच्चों वहाँ ले जाएंगे, ये किसका बन जाएगा बच्चों, माइनस का बन जाएगा। तो 180 माइनस 126 डिग्री
तो बच्चों ये कितना आ जाएगा 54 डिग्री आ जाएगा। तो यहाँ से बच्चों हमारा एंगल FGE कितना आ गया 54 डिग्री आ गया। हमें 3 एंगल निकालने थे, 2 निकल गए बच्चों। चलिए बच्चों अब तीसरा एंगल निकालते हैं। देखिए बच्चों तीसरा एंगल हमें ये निकालना है। अब देखिए ये हमारा एंगल GED है बच्चों, और ये 2 एंगल में ब्रेक हो रहा है। एक तो बच्चों ये एंगल बन रहा है आपके सामने, और एक एंगल ये वाला बन रहा है। तो एंगल GED इस वाले एंगल के प्लस इनके सम के इक्वल होगा बच्चों। तो हम क्या लिखेंगे अब देखिए बच्चों कि नाउ बच्चे डायग्राम के अकॉर्डिंग हो रहा है, ये कोई फॉर्मूला नहीं है कि एंगल GED को हम क्या लिख सकते हैं, एंगल GEF क्या लिख सकते हैं बच्चों, एंगल GEF प्लस देखिए एंगल GEF प्लस एंगल FED, ये हम बच्चों लिख सकते हैं इसे एंगल FED। बच्चों GED कितना है 126 डिग्री, ये हमें गिवन है। एंगल GEF हमें फाइंड करना है, और देखिए हमें ये गिवन था कि EF CD पे परपेंडिकुलर है। इसका मतलब क्या हुआ कि एंगल FED कितने का हो गया बच्चों 90 डिग्री का हो गया। तो बच्चों हम यहाँ पे क्या पुट करेंगे 90 डिग्री पुट करेंगे। अब बच्चों ये प्लस का है, आप इसको उधर ले आओ, किसका हो जाएगा माइनस का हो जाएगा। तो बच्चों हमारा एंगल GEF कितना आ गया 36 डिग्री आ गया। तो कितना सिंपल बच्चों क्वेश्चन है। तो देखिए बच्चों तीनों ही क्वेश्चन बहुत सिंपल है, बस आपको घर पे प्रॉपर नोट्स बनाने हैं और फिर इनको 1-2 बार प्रैक्टिस करना है। अगर बच्चों आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक करें और शेयर करें, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें।